नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की 3 समस्याएं थी। नंबर 1, कश्मीर में लोकतंत्र बेअसर था। नंबर 2, आतंकवाद था। और नंबर 3, लोकतंत्र 3 परिवारों तक सिमट कर रह गया था। गृह मंत्री ने नेटवर्क 18 के साथ इंटरव्यू के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में नरेंद्र मोदी सरकार के कारण 30,000 से ज्यादा पंच सरपंच चुनकर अपना कामकाज कर रहे हैं और इसके अलावा कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ लगातार बढ़ रहा है और आज का कश्मीर एक नया कश्मीर है। क्या कुछ नेटवर्क 18 के साथ खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था? सबसे पहले उनका यह बयान आपको हम कश्मीर वाला बयान आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। एक तो लोकतंत्र वहां पर बिल्कुल एक प्रकार से इसकी कोई बेअसर हो इस प्रकार से बना दिया गया था, क्योंकि पूरे भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक पंचायत व्यवस्था है, एक असेंबली है और एक पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं। वहां पर पंचायत के भी तीनों स्तरों को शुरू ही नहीं किया गया था। ना पंच सरपंच चुने जाते थे, ना ब्लॉक लेवल के चुनाव होते थे, ना लेवल के चुनाव होते थे। तो डेमोक्रेसी एक प्रकार से 3 परिवारों में सिमट कर रह गई थी। गांधी परिवार मतलब कांग्रेस पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी और फारूक साहब की पार्टी, इसमें डेमोक्रेसी सिमट कर रह गई थी। 87 विधायक और 6 सांसद, ये डेमोक्रेसी का साइज था। आज नरेंद्र मोदी सरकार के कारण वहां पर 30,000 से ज्यादा पंच सरपंच चुनकर अपना काम कर रहे हैं जी। तो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज तक 1900 जब से आतंकवाद वहां पर बढ़ा, तब से लेकर आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ते रहे। जिसने भी लड़ाई लड़ी है बहुत अच्छी लड़ी, सभी एजेंसियों ने, सभी सरकारों ने। मैं इसकी कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। इसके आंकड़े तो बढ़ते घटते रहते हैं, मगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर आतंकवाद के पोषण करने वालों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई। हमने हुर्रियत को टफ जवाब दिया, जमाते इस्लामी पर बैन लगाया और आतंकवाद की पूरी इकोसिस्टम, जो उनको पैसा सप्लाई करते थे, जो वैचारिक आधार पर करते थे और जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में इनके मोहरे बैठे थे, इस सबको रूथलेसली क्लीन अप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और मैं मानता हूं यही आतंकवाद के खिलाफ सच्ची सफलता। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज कश्मीर में अभी तक इस साल 80 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहां पर पहुंच चुके हैं, जो आजादी के बाद एक तरह से सबसे बड़ा आंकड़ा है। अमित शाह के इसी बयान पर कि कश्मीर नया कश्मीर है, अब यहां पर पत्थरबाजी नहीं होती है, यहां पर स्ट्राइक और बंद का दौर नहीं चलता है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, सीनियर बीजेपी लीडर हैं। इसके अलावा फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। सुजादा बशीर हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के, और वरिंदर सिंह सोनू है जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी से, और इफ्रा जान है स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। मैं सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह साहब से शुरुआत करना चाहूंगा कि न्यूज 18 के साथ खास बातचीत कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उन्होंने कहा कि कश्मीर अब बहुत बदल गया है, कश्मीर लगातार तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट कश्मीर में हो रहा है, यहां रोजगार मिल रहा है, यहां पर मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, यहां पर युवाओं को रोजगार मिल रहा है, और इसके अलावा कश्मीर में पहले जैसे जो पत्थरबाजी और बंद और वो तमाम चीजें होती थी, स्ट्राइक, वो सब खत्म हो गया। अब नया कश्मीर है ये एक। जी बिल्कुल। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा ओपनिंग रिमार्क्स में। जी, मैं डिबेट में आता हूं, लेकिन इंतजार रहता है कि कोई सीनियर व्यक्ति जो है दूसरी पार्टियों की तरफ से आए और वो लोग
जिन्होंने जो इसके लिए जो जिम्मेवार हैं वो आके जनता को, लोगों को ये बताएं कि वो उनका क्या स्टैंड है, उन्होंने क्या किया, उसमें अच्छाई क्या थी और उसमें अदरवाइज क्या था। बिल्कुल। हाँ, स्पोक्स पर्सन आते हैं, ठीक है, ये अपनी पार्टी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनका स्वागत है, मैं इनके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा जी। लेकिन जो जिम्मेवार रहे हैं इसके लिए, जिन 3 परिवारों की बात आई, कोई उनमें से नहीं आता, सीनियर व्यक्ति कोई नहीं। लेकिन मेरी पार्टी हमेशा हमें कहती है कि आप जाइए बात करिए। बिल्कुल अमित शाह जी ने ये जो है बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक गलती हमने की 15 अगस्त से पहले, मतलब उस वक्त की जब जो है इसका विलय हुआ, उस कार्य के कारण कई प्रकार की जहां विकृतियां आई, कई प्रकार के जहां बातें हुई, उसके डील करने के लिए जो है उस समय की सरकारों ने कई प्रकार की कोशिशें की जी। जैसे जो है कि 370 दिया, फिर जो है 370 के 1953 में वसी शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करना पड़ा। उसके बाद एक इंटीग्रेशन हुआ, जो बख्शी गुलाम मोहम्मद वगैरह आए। उसके बाद 1975 में फिर शेख अब्दुल्ला जी के साथ कांग्रेस ने समझौता किया और कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हुए। हमने भी पीडीपी के साथ सरकार बना के हमने भी कोशिश की और मैंडेट जो है उसका रिस्पेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अंततः ये लगा पर नहीं, ये जो है इसका ऑपरेशन की जरूरत है, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। इस कारण से 5 अगस्त 2019 के लिए जो सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया, 370 तोड़ा, 35A तोड़ा और जो रूट काज था अलगाववाद और उग्रवाद का उसको समाप्त करने की कोशिश, और यहां पर जो जरूरत थी लोकतंत्र की जी। मैं आपको बताऊं, जब अटल जी की सरकार थी तो 23 सालों के बाद यहां पर पंचायत के इलेक्शंस हुए। उस समय उन्होंने कंडीशन रखी थी कि हम जो है पंचायतों की डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए हम तब तक पैसा रिलीज नहीं करेंगे कि जब तक आप इनके इलेक्शन नहीं करवाएंगे। पंचायतों तक आगे नहीं किया। 72 सालों में विलेज जो है वीडीसीज, जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज नहीं बनी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स नहीं बनी, आज पहली बार बनी है। हमारी जब सरकार थी हमने भी बहुत कोशिश की और विडंबना इस बात की है कि उस समय हो गई कि हमने पंचायती इलेक्शंस नहीं कराने। ऑटोनॉमी चाहिए, यहां पर सेल्फ रूल चाहिए, हमें जो है पूरी जो है प्री 53 चाहिए। लेकिन जब लोगों को पावर देने की बात आती थी तो बिल्कुल एकजुट हो जाते थे, चाहे वो अपोजिशन थी या कश्मीर की पार्टियां सरकार में थी। हमारा साथी भी एकजुट हो गया था। नहीं, तो बिल्कुल। चलिए, मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपको जो शिकायत है, मैं दूसरे जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए उनसे बहुत जल्दी इस पर मैं रिएक्शन ले लेता हूं। मैं वीरेंद्र सिंह सोनू जी आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, जो बात डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने कही कि खुल के तमाम पार्टियां जो जम्मू कश्मीर के, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस हो, अमित शाह जी ने जो बात कही है कि कश्मीर अब बदल रहा है, 370 के बाद एक बदलाव कश्मीर में नजर आ रहा है, यह बदलाव पीडीपी को, एनसी को या जो कश्मीर की सियासी पार्टियां उन्हें नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, ऐसे है कि मैं अभी पहले मेरे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट भी मैंने आपके चैनल पे सुनी है जी। अभी डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो सीनियर लीडर हैं उनकी बात भी मैंने सुनी है। तो मैं देखो, होम मिनिस्टर साहब मेरे भी होम मिनिस्टर हैं, मेरे लिए भी ऑनरेबल हैं, लेकिन जो उनके बयान में बातें हैं जो मैंने सुनी है, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने इलेक्शन कराए। मैं थोड़ा इनके ध्यान में ला दूं डॉक्टर निर्मल सिंह जी की, जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन का पहली बार हुआ है, इससे पहले पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी एक बात की कि 2004 में हमने सरकार ने पंचायत म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कराए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस म्युनिसिपल इलेक्शन को करवाया किसने था? वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की देन थी कि 30 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बनाए कि हमने वहां पर म्युनिसिपल इलेक्शन करवाए, क्योंकि मिलिटेंसी की वजह से, उससे पहले भी गवर्नर रूल की वजह से चुनाव जहां नहीं हो पाए। भाई 3 टायर सिस्टम तो हमने लाया। भारतीय जनता पार्टी, आज एक बात मुझे बताइए कि एक तरफ से चैनलों पर झूठ रहा है, ये कहते हैं कि पंचायत के चुनाव पहली बार हुए। मैं इनको दुरुस्त कर दूं कि पंचायत के चुनाव उससे पहले भी होते रहे, हाँ बीच में जरूर लंबा अरसा कुछ रहा होगा, लेकिन बदलाव कश्मीर में नजर आ रहा है या नहीं? बदलाव वीरेंद्र जी, जो बात अमित शाह जी कह रहे हैं कि कश्मीर में एक बदलाव आया है, मोदी जी की देन है, सेंटर की देन है, वो बदलाव नजर आ रहा है या नहीं, ये बताइए। मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा बदलाव कश्मीर में हमें नजर आया है।
जो कश्मीरी पंडित 89 में माइग्रेट नहीं हुआ, जिसने 89 की मिलिटेंसी में कश्मीर को सेफ माना, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी साहब की सरकार में कश्मीर से माइग्रेंट हो रहा है। ये क्या कम बदलाव है? आज कश्मीर में बदलाव की बातें मैं आपसे करवाता हूँ। इतना बड़ा बदलाव आया है कि जेके नहीं, तो इससे पहले पीडीपी की सरकार थी, कहां का कश्मीरी पंडित वापस आ गए थे? पीडीपी कहां लेकर आ गई थी उन्हें? बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पीडीपी की और बीजेपी की सरकार, या पीडीपी और कांग्रेस के साथ जब सरकार थी, किसी भी नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित ने कश्मीर में से माइग्रेशन नहीं की थी। ये है बदलता हुआ कश्मीर। जो 89 में 90s में कश्मीरी पंडित ये कहता था कि मुझे ये कश्मीर सेफ है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आज क्यों 2022 में नए जम्मू कश्मीर में वो 42 लोग वहां से माइग्रेंट होके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये क्यों सर्दियों की छुट्टियां मनाने के लिए आई है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये है आपका नया कश्मीर? ये है नया कश्मीर की जहां आम आदमी की जान माल की सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं? ये नए कश्मीर की बात करते हैं। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, नए जम्मू कश्मीर में आज नौकरियां बाहर के लोगों को बांटी जा रही हैं, जेके पीएसआई का स्कैम हो रहा है, और इनकी मैं कहता हूं कि फाइनेंशियल अकाउंट एडवाइजर का स्कैम है, बिल्कुल डेली वेजर के साथ। चलिए ठीक है, मैं देखिए अब डिबेट पे सबको जोड़ लेता हूं। इफ्रा जान भी वेट कर रही हैं और सुजादा भी वेट कर रही हैं। मैं इफ्रा जान आपके पास आना चाहूंगा। इफ्रा जान, गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान है उसे किस, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल डेमोक्रेसी एक तरह से खत्म हो गई थी, डेमोक्रेसी 3 परिवारों तक सिमट कर रह गई थी, और अब जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और यह सच्चाई भी है कि अब पहले जैसे जो हम सुनते थे और देखते थे, जो पत्थरबाजी होती थी, जो डेली स्ट्राइक होता था, लाल चौक पर डेली सिक्योरिटी लगानी पड़ती थी, वो तमाम चीजें तो नहीं दिखती हैं। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो जनता होती है वो जनार्दन होती है, जो अवाम होती है वो अपने वोट से डिसाइड करती है कि उसकी सरकार कौन बनाएगा और उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। चाहे फिर वो एक टीचर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाए, एक पीएन के बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाए, वो एक चीफ मिनिस्टर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाए, ये जनता का फैसला होता है। और जनता का फैसला जो होता है सराखों पे होता है, इसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। इस डेमोक्रेसी का गला कब घोंटा गया? इस डेमोक्रेसी का गला 2018 में घोंटा गया। 2018 में यहाँ पे स्टेट असेंबली के चुनाव हो जाने चाहिए थे, ताकि जम्मू और कश्मीर के 1 करोड़ 20 लाख तो सरकार, सेंटर तो कह रहा है कि हालात जैसे जैसे बेहतर हो रहे हैं, चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव नहीं कराए जाएंगे ये कभी नहीं कहा गया है। इलेक्शन कराए जाएंगे कहा जा रहा। आप प्लीज इसको बात को सुनिए। बात यह है कि 4 साल से यहाँ चुनाव जम्मू और कश्मीर में नहीं हुए हैं, यानी 4 साल से जम्मू और कश्मीर की जनता जो है उसको ये कहने का मौका, उसका ये अधिकार कि वो अपनी सरकार बनाए, वो अधिकार उनसे छीना गया है। तो डेमोक्रेसी का यहाँ गला घोंटा गया है। जब आप इलेक्शन ही नहीं कराएंगे तो डेमोक्रेसी किस बात की रह गई वहां पे? ये जनता का हक है, वो किसको चुनती है। कोई भी जनता को नहीं बोल सकता है कि आप उसको नहीं चुन सकते, आप उसको नहीं चुन सकते, आप उसको चुन सकते हैं। जनता जनार्दन होती है। दूसरी बात, आप बात कि नहीं चुनाव तो होंगे। दूसरी बार, डेमोक्रेसी का गला कब घोंटा गया? डेमोक्रेसी का गला अगस्त 5, 2019 को घोंटा गया, जब 1 करोड़ 20 लाख जम्मू और कश्मीर के सिटीजन्स को बोला गया कि अब आप आपके वोट में पहले ताकत थी स्टेट असेंबली बनाने की, अब आपके वोट से ताकत छीनी गई है, और अब आप अपनी जमीन के कानून, अब आप अपने पुलिस के कानून और आप अपनी होम डिपार्टमेंट के कानून नहीं बना सकते, और अब आप सिर्फ यूटी की असेंबली चुन सकते हैं, जिस यूटी के पास कोई पावर ही नहीं होता है। देखिए सरकार ने वादा किया है कि हालात बेहतर होंगे तो यहां पर फिर से इसे स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, इसे फिर से स्टेट बनाया जाएगा और यहां पर इलेक्शन भी कराए जाएंगे। ये तमाम देखिए कहने की बातें हैं। और कितना सेंसिटिव है कश्मीर, ये अपने आप में इफ्रा आप खुद जान रही हैं कि कितना ज्यादा सेंसिटिव है यहां पर। मैं बात कर रहे हैं, इसमें कोई गुमान नहीं। मैं ठीक है, मैं दोबारा से इफ्रा जान, मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। मैं सुजादा बशीर को जोड़ लेता हूं, मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है। सुजादा बशीर जी, किस तरह से अमित शाह जी के इस बयान को देखती हैं? क्या वाकई में कश्मीर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है? नहीं, बदलाव तो है, बदलाव तो मैं नहीं बोल सकती बदलाव नहीं है।
आपने बोला कि पथराव नहीं हो रहे, पथराव तो नहीं हो रहे, वो बिल्कुल। एक वो थ्रेट जो था वो खत्म हो गया है। लोग रात को भी देर तक घरों से बाहर निकलते, बट जिस तरह हम लोग चाह रहे थे बदलाव हो जाए, लोगों को जॉब्स मिले, या देखिए अभी हाईवे देखिए आप, ये अगर थोड़ी सी बर्फ पड़ती है तो पता नहीं कितने दिनों दिन पूरा हफ्ता बंद ब्लॉक हो जाता है। ऐसा ये तो देखिए ये नहीं change है। बर्फ की क्यों समस्या हो तो रहा ये है कुदरती ये है, कहीं भी हमने देखा बर्फ नहीं का है block होते। बर्फबारी का मसला तो ये कुदरती है, बिल्कुल, और सरकार उसके लिए लगातार काम कर रही है। कुदरती है, बट उस पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वहां नॉर्मली भी जब आप जाते हैं तो इतने रोड खराब है कि रामबन में हम लोग चल ही नहीं, समर में वहां लैंडस्लाइड हो रही है। अभी तो विंटर है, अभी तो बात ही नहीं है, हम तो अभी तो बात ही नहीं कर सकते वहां रास्ता ठीक हो जाएगा। बदलाव है, नो डाउट, मैं नहीं बोल रही बदलाव नहीं है, बट जिस तरह इन्हें वादे किए थे बदलाव होगा, ये बोले जी बदलाव है। बदलाव ये है कि अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है, तो कहां मिलिटेंसी खत्म होगी? मिलिटेंसी तो अभी भी है। क्यों पंडित जो पंडित बेचारे जम्मू में जॉब कर रहे थे उनको यहां लाया गया, एंड वो जाके जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें वहां जॉब तो अब ये बदलाव है। अब आप बदलाव देखिए थोड़ी कि किस यहाँ पे आप बोल टारगेट सकते हो रहा है। तो ये तो अभी जो डर के मारे मिलिटेंसी बेचारे को भाग रहे हैं। बढ़ावा देते थे, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, अब सीधे सीधे उनकी गिरफ्त हो रही है। मिलिटेंसी पर तो अटैक किया ही जा रहा है, लेकिन अच्छी बात मिलिटेंसी चाह देते रहे थे हैं, उन हम पर भी भी चाह रहे हैं अटैक कि किया जा अगर रहा है। अगर कुछ इतने 32 साल से हुआ है वो नहीं होना चाहिए, वो क्यों हो जाएगा? तो किस चीज का बदलाव ये लाएंगे? यही चीज तो बदलानी है इनको। यहाँ तो ग्रास रूट पे काम करना चलिए ठीक है, यहाँ अगर ठीक है, मिलिटेंसी मुझे देखिए यहाँ बहुत अभी छोटे भी से ब्रेक पर जाना है। मिलिटेंसी ब्रेक के बाद आने के बाद नए कश्मीर के बारे में दोबारा से हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कश्मीर पर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि कश्मीर को हम रुकने नहीं देंगे। लगातार जिस तरह से कश्मीर बदला है, कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, इसको हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे और जम्मू कश्मीर और कश्मीर की खासतौर से नई तस्वीर अब दुनिया के सामने उभर कर आ रही। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान और पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर निर्मल सिंह जी आप चाहूंगा। निर्मल जी, जो डेवलपमेंट, जो तरक्की की बात बीजेपी करती है, या अमित शाह जी ने कल इंटरव्यू में जो तमाम बातें कही, ये वहां की लोकल पार्टीज को, या ये यूं कहें कि अपोजिशन को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अमित शाह जी ने एक बात और कही है कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर को हम रुकने नहीं देंगे। जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो तरक्की हो रही है, इसमें दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जाएगी। देखिए, मुझे बड़ी अफसोस होता है, एक तो आधी अधूरी जानकारी और जिस प्रकार से उसको पेश करना। अभी लोकतंत्र की बात हो रही थी, 3 टायर सिस्टम की बात हो रही थी, पंचायती राज की बात हो रही थी, और इस प्रकार के बात कही गई लोगों को जो है गुमराह करने के लिए, जिसका कोई आधार ही नहीं है। मैं पूछता हूं कि बीडीसी के इलेक्शन, विलेज जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज कब बनी थी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स कब बनी थी? हाँ, लोकसभा के इलेक्शंस होते रहे, असेंबली के इलेक्शन हुए, तो क्या मैं किससे इनसे क्या जो आर्गुमेंट पढ़ूं? कोई सीनियर आदमी हो, उस प्रकार जो जानकारी, जो ये पावर एंजॉय करते हैं वो हो, तो उनसे बात की जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2, इनको लगता है कि डेमोक्रेसी का गला घुटा गया। इनके लिए चाहिए अब्दुल्ला साहब अगर चेयर में है, अगर उमर अब्दुल्ला साहब वहां बैठे हुए हैं, महबूबा जी बैठी हुई हैं, फिर इनको लगता है हाँ डेमोक्रेसी है। लेकिन एक आम आदमी जो है अगर पंचायत का सरपंच बनता है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बनता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बनता है, एक नई लीडरशिप उठती है, तो इनको लगता नहीं डेमोक्रेसी का गला घोटा गया। दूसरी बात है ये जो कहते हैं कि जो है इलेक्शंस की बात, अरे भाई ये ऑपरेशन हो रहा है, डायलिसिस नहीं है, ये ऑपरेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर का। 72 साल की बीमारी है जिसमें इन पार्टियों ने पूरा कंट्रीब्यूट किया है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जितना सेंसिटिव और जितनी ज्यादा कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम थी, कम वक्त में वहां पर बहुत ज्यादा काम हुआ। इफ्रा जान, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, पहली बात तो निर्मल सिंह साहब जो हैं किसी सीनियर इंसान से बात करना चाहते हैं। मैं उनको बोल दूं कि जम्मू और कश्मीर के नौजवान जो हैं वो आपसे सवाल करेंगे। आप चाहे जितना भी इस बात से परेशान हो जाए कि नौजवान, हमारे युवा, हमारे नौजवान सवाल क्यों कर रहे हैं, आप इसकी आदत डाल दीजिए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। दूसरी बात, ये कहते हैं नहीं, जब सरकार कश्मीर के नौजवानों की भलाई करना चाह रही, उन्हें आगे बढ़ाना चाह रही, उन्हें रोजगार देना चाह रही है, उन्हें एक सही रास्ते पर लाना चाह रही है, तो लोगों को दर्द क्यों होता है? इफ्रा जान, पहली बात तो या तो आप
बोल दीजिए या तो इन्हें बोलने दीजिए। मैं एक बात कहूंगा। जी जी, नहीं बोल सकते निर्मल जी, आप भी बोल सकते हैं, इफ्रा जान आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं इफ्रा जी को पूछूंगा, आप नौजवानों को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस को कर रही हैं? जिस दिन आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की चीफ जो है पैटर्न बनेंगी, जब वहां की जो है प्रेसिडेंट बनेगी, हम आपसे जो है बिल्कुल खुल के बात करेंगे। आप जवानों का नहीं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो अपने सरदार साहब हैं, जब पीडीपी को करे पे, पीडीपी का कोई एमएलए, जब अभी मैं सुन रहा था कोई पीडीपी का एक्स एमएलए आएगा, वो फेस ही नहीं कर सकते। निर्मल सिंह साहब, आप परेशान बार बार हो रहे हैं। बात है, आप करिए बात। नौजवान है, मैं यूनिवर्सिटी, मैं टीचर हूं, हम नौजवानों से बात करते रहे सारी उम्र, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है बात करना। अब आप सुन तो लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, वो लोग उनके पास जो है इफ्रा उनको जो है फेस करने की हिम्मत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप को कोई नहीं आता। पहली बात तो सर, आपको भेज देते हैं। पहली बात तो सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पार्टी डिसिप्लिन फॉलो होता है, और पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक आप भी एक सीनियर मेंबर रहे हैं। टीवी पे बात करने का हक पार्टी में एक स्पोक्स पर्सन का काम होता है। ये एक कैडर बेस्ड डिसिप्लिन्ड पार्टी है, कोई भी ऐसे ही चढ़ के डिबेट पर नहीं बैठता है। पहली आपकी वो बात। दूसरी बात, आप तो एनसी को रिप्रेजेंट करती है, मैं तो पॉलिटिक्स में, मेरा तो कोई बाप पॉलिटिक्स नहीं, ठीक है, इफ्रा जान डिबेट पर आइए, इफ्रा जान डिबेट पर आइए। पॉलिटिक्स में आई ही ये सवाल करने के लिए। अब आपका सवाल, डेवलपमेंट हो रही है। 2010 में बेरोजगारी के आंकड़े जो थे 7% बेरोजगारी थी। सीएमआई का डेटा है, आज वही बेरोजगारी 30% पहुंच गई है, इंडिया में सेकंड हाईएस्ट हो गई है। आपने बेरोजगारी में 400% इजाफा किया। नौजवानों का क्या भला? सुजाता आ रहा हूं, जो हमारी की सीटें थी वो आपने नीट में डाल दी, आपने नीट में 15% डाल दिया। हमारी इफ्रा जान जिस डेवलपमेंट की आप बात कर रही हैं, जिस बेरोजगारी की बात कर रही है, इफ्रा जान मैं नहीं, आप सुन लीजिए इफ्रा, आप सुन लीजिए कि वही नौजवान जिन्हें आप रोजगार की बात कर रही है, कम से कम उन नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं है। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने उन नौजवानों के हाथ में पेन दिया है। उनके हाथ में अब वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उन्हें अब रोजगार के लेटर मिल रहे हैं, नहीं है। आप कर लीजिए, आप नहीं का आंकड़ा चेक कर लीजिए। आप नहीं, आप आंकड़ों पे बात कहां करना चाह रही हैं? आंकड़ों पे बात कहां करना चाह रही हैं? आप देखिए इसके आईसीसी, शायद आप भूल रही हैं, ये जो भी हो रहा है ना आज तक, ये आपकी देन है, ये एनसी की देन है हमें, ये पीडीपी की देन है हमें। हम जो इतना सफर हो गए ना आज तक, ये पीडीपी और एनसी की देन है। बिल्कुल, आप लोगों के शायद प्रेसिडेंट ने ये बोला था ना कि गोली मारो कश्मीर को, तो आज किस तरह कश्मीरियों का दर्द उठ रहा है। और जब पीडीपी ने गवर्नमेंट बनाई बीजेपी के साथ, तब उनको ये दर्द नहीं दिख रहा था। आज तक ये खाली अपना रास्ता बना रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए वन बाय वन एक करके बात कीजिए। मैं सुजाता आ रहा हूं, मैं वीरेंद्र सिंह जी, जो बात यहां पर सुजाता बशीर ने कही है कि आज कश्मीर की जो हालत है, या 370 से पहले कश्मीर की जो हालत थी, वो देन है एनसी और पीडीपी की। सच्चाई बता रही है वो। अच्छा चलो ठीक है, वो आपको पहली बात तो यहाँ पे सुन लीजिए अगर मुझे टाइम। वीरेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, आपकी जब गवर्नमेंट बन गई बीजेपी के साथ, ठीक है सुजाता जी, तब आप क्यों नहीं आर्टिकल रोक सकते थे? मैं कहता हूँ आप जवाब ले लीजिए ना। अब आप इफ्रा आप रुक जाइए, सुजाता आप बोल सकते हो और वीरेंद्र आप बोलिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि वीरेंद्र मुझे यही बताइए, आपको जब आपने गवर्नमेंट बनाई ना बीजेपी के साथ, तब आपको मैनिफेस्टो पता था ना इनका? इन्होंने पहली बार बोला था, पहली बात जो इन्होंने बोली थी कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। तो पीडीपी ने क्या किया उस वक्त? क्या वो वॉच कर रहे थे कि ये कब हटेगा? क्या अपने मजे ले रहे थे वो? और जो 2016 में हुआ है, इतने लोग मर गए, इतने लड़के मर गए, ये आपकी पीडीपी की देन है। आज जो इतना कश्मीर सफर हो रहा है, आज इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है बिकॉज ऑफ पीडीपी एंड एनसी। लास्ट ईयर तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 17% है, आज 23% है। ले लें इनको, कहीं अब जवाब ले लें, इन्होंने बात अपनी कर ली ना। नहीं आप बिल्कुल अब जवाब दीजिए वीरेंद्र जी, अब जवाब दे दीजिए जी। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा, मैं जवाब पूरा दूं। जैसे अभी मेरी बहन ने ये बात कही है, 2014 में जब चुनाव हुआ था तो जम्मू खित्ते ने एक पार्टी के हक में मैंडेट दिया था, कश्मीर खित्ते ने एक आदमी के हक में मैंडेट दिया।
जनता के मैंडेट की कदर करते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। और मैं अपनी बहन को ये याद करा दूं कि जब हमने सरकार बनाई थी तो इनका 370 का एजेंडा सबसे पहले हमने बाहर ठीक है। निकाल के CMP पे सुनिए बात, ठीक सुनिए है। पहले पूरी बात सुनिए। हमने इनका एजेंडा 4 साल तक अगर इनके साथ सरकार चलाई थी तो 4 साल उस आर्टिकल को देखने किसी को नहीं दिया। ये है हमारी प्राप्ति। आप क्या बात करते हैं? अगर हम तब भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रहे हैं नहीं जाते, आप लोग तो पार्टीज मना रहे थे जब 2016 में यहाँ बंद था। आप लोग तो, आपकी गवर्नमेंट तो पूरा अपनी पार्टीज मना रहे थे। लोग मर रहे थे, लोग फोन पे बात करना चाह रहे थे, फोन बंद थे। लोग चलिए, यहाँ ठीक जो है। नॉर्मल डेथ हो रही थी उनकी डेड बॉडीज नहीं दफनाने ले रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं आज आपको लग रहा है दर्द? जो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यहाँ जो बेरोजगारी लोगों में, वो आप लोगों की देन है। ये आप लोगों की देन है हमें। मैं आपका चलिए ठीक है सिंह सोनू जी और सुजाता बशीर जी, देखिए अब जो जम्मू कश्मीर में बदलाव हो रहा है इसको खुले मन से बताना होगा, इसे झुठलाना या गुमराह करने की जरूरत नहीं है। जो चीज सामने हो रही है वो सबको नजर आ रहा है। पत्थरबाजी अब नहीं हो रही है, वो सबके सामने है। सुजाता बशीर ने उसे कबूल किया कि वाकई में कश्मीर में एक बदलाव नजर आ रहा है। 2022 में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे, यह एक बदलाव नजर आ रहा है। 2022 में हम देख रहे हैं कि नौजवानों को जॉब्स के लेटर दिए जा रहे हैं, यानी रोजगार मिल रहा है यहां पर। तो इन चीजों को तो कम से कम कबूल करना होगा। कब तक गुमराह करते रहेंगे? और नया कश्मीर अगर कश्मीर आना है तो इसमें कश्मीर के लोगों को ही निकल कर आना होगा और जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं उन्हें सच्चाई को कबूल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए वीरेंद्र सिंह सोनू जी, इफ्रा जान, सुजाता बशीर और डॉक्टर निर्मल सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।